सुबह की चाय और बारिश, इन दोनों का बहुत ही अलग कनेक्शन है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गायत्री स्वागत करती हूँ अपने नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है आज मित्र राष्ट्र नेपाल जाने से। प्लान तो हमारा मॉर्निंग में ही जाने का था, लेकिन मॉर्निंग में जो है कि बारिश हो गई एकदम से तो तेज, इसलिए फिर हम दिन के टाइम हमारा प्लान बना कि हम आज जाएंगे नेपाल। तो फिर रेडी होके हम लोग चले गए नेपाल के लिए। नेपाल महेंद्रनगर जाने का मन था तो हम लोगों का, तो इसीलिए हम चकरपुर से बनबसा तक और फिर बनबसा से आगे को, लेकिन हमें डायरेक्ट गाड़ी मिल गई थी चकरपुर से होके सीधा गड्ढा चौकी तक। और गड्ढा चौकी अंदर तक नहीं गए क्योंकि पुल बंद था। जो पुल की टाइमिंग है वो है 12 से 1 बजे के अराउंड पुल बंद होगा, उसके बाद खुलेगा मोटर वाहनों के लिए, और पैदल और दुपहिया वाहन वहाँ से जा सकता है। तो फिर हम लोग भी चले गए। शारदा बैराज जो है पूरा ही है, हम पहुँच गए यहाँ। हम पैदल गए, 5-10 मिनट का रास्ता है ये। पूरी जो है शारदा नदी उफान पे है क्योंकि बरसात का सीज़न चालू हो गया है और बारिश में तो यही हाल है। हालांकि जहाँ हम रहते हैं मूल निवास है वहीं से आई हुई ये काली नदी है। काली नदी जो है ब्रह्मदेव मंडी के पास जो है शारदा के नाम से जानी गई। तो ये जो बैराज बना हुआ है ये अंग्रेज़ों के टाइम इसका निर्माण कार्य हुआ है और ये अभी भी इतनी मजबूती से खड़ा है कि आप लोग देख ही सकते हैं। इसका जो कार्यकाल शायद 1920 से 28 के बीच रहा है और इसमें ट्रेन की पटरी भी बनी हुई है हल्की बहुत, शायद अंग्रेज़ों के टाइम पे चलती हो यहाँ पर। तो फिर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कार्य हुआ है और एकदम मजबूतीकरण के साथ अभी मौजूदा समय में भी यह एकदम वैसा ही है जैसा उस टाइम इसका कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। बहुत बढ़िया निर्माण कार्य इसका हुआ है। तो फिर हम जाते हैं आज अपने मित्र राष्ट्र नेपाल की सैर पे। पानी तो बहुत उफान पे है, यहाँ पे भंवर वाला बना हुआ है एकदम से। तो एक खूबसूरती भी है एक हिसाब से प्रकृति की। यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं ये सारी जो है लेडीज़ हैं, फिशिंग कर रही हैं। एक अलग तरीके का जाल बना के लाई हुई हैं ये मछलियों को मारने के लिए। पूरा साइड पे खड़ी हैं, सारी लेडीज़ हैं। पहले तो दूर से लग रहा था कि जेंट्स हैं, बट पास में देखा तो सब लेडीज़ ही हैं जो फिशिंग कर रही हैं यहाँ पर अलग अलग टेक्निक के साथ। यहाँ पे जो है आवाजाही मोटरसाइकिल साइकिल से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जो सामान है वो साइकिल से ही ढो रहे हैं यहाँ पर, और कुछ पैदल भी हैं सामान ले जाने वाले लोग। इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके हम नेपाल में पहुँच गए हैं। नेपाल का ये एरिया है पूरा, ये जो दिख रहा है। आगे को और दिखाऊंगी हल्का सा। ये गेट से जो है, ये गेट है ना, इसके पार जो है इंडिया है और इसके पार हमारा मित्र राष्ट्र नेपाल। आज हम नेपाल देश की शहर पर हैं। हल्का एक नाला भी जा रहा है यहाँ पर। अब हमें मतलब टुक टुक मिल गया है गड्ढा चौकी से महेंद्रनगर के लिए। महेंद्रनगर से थोड़ा आगे जाना है हमें। तो फिर जो इसका किराया है वो है 50 रुपी नेहरू, बोले तो 50 रुपी नेपाली। और फिर हम चलते बने यहाँ से गड्ढा चौकी से। बहुत ही खूबसूरती पे बसा हुआ है नेपाल। वैसे भी छोटा राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र भी है और बहुत खूबसूरती के साथ बसा हुआ है। अभी डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है इधर, बट जो भी है बढ़िया है एकदम। अधिकतर चीज़ें जो है प्रकृति प्रदत्त है यहाँ, शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, ये सब चीज़ बहुत बढ़िया लगता है जब हम कहीं अपने मतलब पास या फिर अपने जैसे लोगों के देश में प्रवेश करते हैं। क्योंकि नेपाल और इंडिया में इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नेपाल से भी हमारी आवाजाही और इंडिया से भी आवाजाही होती रहती है। तो इसीलिए सब रोपाई के लिए खेत तैयार हो रहे हैं इधर। पूरे खेतों में धान रोपाई के लिए लोग लगे हुए हैं। ये काम तो सब जगह चल ही रहा है अभी वर्तमान समय में धान रोपाई का। और बहुत हरियाली और खूबसूरती के साथ एक अलग ही परिदृश्य नेपाल देश का
हालांकि अन्य देशों में जाने के लिए वीज़ा ये सब चीज़ की प्रक्रिया होती है, परंतु मित्र राष्ट्र नेपाल जाने के लिए इतनी प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सब चीज़ ईज़िली हो जाता है। तो फिर हम अपने गंतव्य पहुंच गए हैं, वहाँ से हमारी वापसी ये हो रही है। अभी हम महेंद्रनगर मार्केट की ओर जा रहे हैं, ये वही एरिया है, महेंद्रनगर मार्केट या फिर बस अड्डा जाने वाली ये रोड है, क्योंकि वहाँ इतने वीडियोज़ या फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हो पाई थी जहाँ एक्चुअल में हम लोग गए थे। थोड़ा महेंद्रनगर से आगे 3-4 किलोमीटर आगे गए थे हम लोग। तो फिर ये जारी है रोड। आज डे का भी हिसाब होता है। एक मतलब अलग ही चीज़ है कि नेपाल देश में जो है सैटरडे को मार्केट बंद रहती है और कोई भी गवर्नमेंट छुट्टी भी सैटरडे के दिन ही होती है। इंडिया में ऐसा संडे को होता है। तो फिर पूरी यह महेंद्रनगर मार्केट है, यहाँ एक अलग ही अंदाज में बसा हुआ बाज़ार है। ये गली नंबर 1, 2, 3, 4 इस हिसाब से ये डिवाइडेशन हुआ है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बना हुआ है। अब हम ज़्यादा घूमे तो नहीं, क्योंकि हम इससे पहले भी गए हैं, मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ और लोग तो गए हैं 3-4 बार। तो ज़्यादा मार्केट घूमे नहीं, थोड़ा मोमो वोमो खाए उधर और फिर हम आ गए सीधा स्टेशन की तरफ। कि एक चीज़ ये भी बहुत व्यवस्थित बनी हुई है कि पगडंडी बनी हुई है रोड के इस साइड उस साइड चलने के लिए, तो ये भी बहुत सही है। ये पूरा होटल एरिया है, बस स्टॉप के अगल बगल की ये जगह है। यहाँ अगर कोई भी आए तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, एकदम व्यवस्थित तरीके से पूरा होटल एरिया जो है ये महेंद्रनगर बाज़ार का है। ये यहाँ से आगे को जो रोड दिख रहा है ये क्या बोलते हैं, धनगढ़ी काठमांडू जाने वाला रास्ता है ये। फिर वहीं स्टे कर लिया थोड़ी देर हमने। पूरा जो है बस स्टॉप वाला एरिया है ये महेंद्रनगर में, जो बस स्टेशन है बहुत लंबी एरिया में फैला हुआ है। बहुत सही है ये भी, क्योंकि यहाँ की बसेस जो है बहुत बढ़िया है, एकदम वीआईपी बसेस हैं और ये एरिया भी बहुत बड़ी जगह पे फैला हुआ है, एकदम व्यवस्थित एरिया। ये भी मुझे ऐसा लगा कि बस स्टॉप वाला जो एरिया है बहुत सही है, लंबी चौड़ी जगह पे है और स्टे करने के लिए भी ठीक बना हुआ है, ये बहुत बढ़िया है ये सब। फिर हमने अखरोट ख़रीद लिए, क्योंकि हम अखरोट जब भी जाते तो ख़रीद के लाते हैं। इस बार थोड़ा ऑफ सीज़न है तो थोड़ा रेट 20-30 रुपये का अंतर है और अखरोट भी उतने एकदम बढ़िया तो नहीं है, फिर भी ले लिए हमने। और फिर भुट्टे भी लिए वहाँ से, क्योंकि आंटी वहीं घूम रही थी। एक बच्चा कूड़ा लेता जा रहा था, फिर नारियल वाला आ गया, कच्चे नारियल वाला, तो दैविक जिद करने लग गया, तो फिर सबने नारियल के पीस ले लिया। फिर उसके बाद हम वापसी में आ गए हैं अपने घर की तरफ। 1-2 घंटा स्टे किया हमने वहाँ। फिर हम अपनी इंडिया की ओर आ गए। फिर वही टुक ही अधिकतर चलते। फिर एक आंटीज़ भी यहाँ पे टुक को चला के ला रही थी। फिर जानवरों का तो कहना ही क्या, वैसे भी मैंने रिकॉर्ड करती रहती हूँ, बट मैंने यहाँ इतने जानवर देखे कि क्या बताऊँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये न जाने किसी के कोई इनका मतलब पालतू है, उनने छोड़े हैं या फिर पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं इतने जानवर। देखते देखते हालत ख़राब हो गई। फिर ये हम पहुँचने वाले गड्ढा चौकी वाला एरिया ये है। यहाँ पे जो है भैंसें, जंगल चरने वाली भैंसें हैं। चरने के बाद जो है तालाब में चली गई हैं नहाने के लिए। ये 2 भैंसें यहाँ पे एकदम से नहा रही हैं, यहाँ पे गर्मी से राहत पाने के लिए चले गई हैं ये नहाने। बहुत सही है ये। फिर ये वापसी हो रही है हम लोगों की। पुल की तो तारीफ़ काबिले क्या करें, वो मैंने पहले कर दी है। बहुत सही है ये। आज के टाइम भी हम पैदल ही आए, क्योंकि थोड़ा घूमते घामते ये मनोरम दृश्य को निहारते हुए पुल के नीचे पानी या फिर जो भी है सब चीज़। शाम का टाइमिंग तो वैसे भी ठीक ही होता है। तो फिर आते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया सैर रही हमारी महेंद्रनगर की। ज़्यादा दूराई पे नहीं है, मतलब मिनिमम पर हेड किराया 250 में पहुंच जाएगा आदमी, आना जाना मतलब एक साइड का।
ये पानी की एकदम लहर है। फिर हमने कद्दू के टूके भी खरीद लिए वहाँ से। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, सब्सक्राइब प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल।